हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मयंक प्रताप सिंह। मुझे आईटी में 6 ईयर का एक्सपीरियंस है एज ए एप्लीकेशन सपोर्ट इंजीनियर। मैंने कई सारी कंपनी में काम किया है। तो आज मैं ये नई सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ एसक्यूएल की, एसक्यूएल डेटाबेस की, जिसमें हम स्टार्टिंग से एंड, लो लेवल से आई मीन स्टार्टिंग से एंड तक पढ़ाने वाले हैं। जिसमें एडवांस टॉपिक भी कवर करेंगे, जैसे कि स्टोर प्रोसीजर फंक्शन एंड व्यूज हम क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हम डेटा को फेच करेंगे, कंस्ट्रेंट यूज करेंगे एंड टेबल क्रिएट करेंगे। उसमें इंसर्ट अपडेट डिलीट डीएमएल स्टेटमेंट लाइक वो भी हम इसमें करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं? एसक्यूएल पढ़ने वाले हैं। तो ऑब्वियसली पहला क्वेश्चन बनता है कि एसक्यूएल क्या है? व्हाट इज एसक्यूएल? एसक्यूएल का फुल फॉर्म क्या है? एसक्यूएल का फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये एक स्पेशली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो स्पेशली डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करने के लिए बनाई गई है। एसक्यूएल की मदद से हम डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं, जिसमें 3-4 कमांड्स आती हैं, जिसे हम डीएमएल स्टेटमेंट भी कहते हैं, इंसर्ट अपडेट डिलीट, और रिट्राइव भी कर सकते हैं। इससे हम डेटाबेस के स्ट्रक्चर जैसे टेबल, व्यू, इंडेक्सेस और फंक्शन और ट्रिगर को भी मैनेज कर सकते हैं। मैनेज मींस अगर कोई डेटाबेस में एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट है, जैसे टेबल, व्यू, फंक्शन, हम उसमें मैनिपुलेशन कर सकते हैं इंसर्ट इंसर्ट अपडेट डिलीट कमांड्स का यूज करके। एसक्यूएल एक स्टैंडर्डाइज्ड लैंग्वेज है जिसे लगभग सारे डेटाबेस सिस्टम सपोर्ट करते हैं, जैसे माई एसक्यूएल सर्वर, ओरेकल एंड पोस्टग्रेस एसक्यूएल। इसकी कमांड्स को मेनली कुछ कैटेगरीज में डिवाइड की गई हैं, जैसे कि डीडीएल, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज; नंबर 2, डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज; नंबर 3, डीसीएल, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज; नंबर 4, टीसीएल, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ये कुछ कैटेगरीज हैं जो कि डेटाबेस को इन सब कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एसक्यूएल का सिंटैक्स सिंपल, जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज की तरह होता है, इसलिए इसको सीखना बहुत इजी है। इससे हम छोटी एप्लीकेशन से लेकर इंटरप्राइज लेवल तक डेटा को मैनेज कर सकते हैं। आई मीन छोटी कंपनियों से लेके काफी बड़ी, जिनके पास काफी सारा डेटा जनरेट होता है, उनको सेव करने में प्रॉब्लम आता है, तो हम वो डेटा डेटाबेस में सेव कर सकते हैं। डेटा एनालिटिक्स, रिपोर्टिंग और बिजनेस डिसीजन में एसक्यूएल का मेजर रोल है। इस वजह से एसक्यूएल को लैंग्वेज ऑफ डेटाबेस भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेटाबेस क्या है? आखिर डेटाबेस है क्या? तो डेटाबेस एक ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा है, जहां हम या फिर कोई भी अपनी इंफॉर्मेशन को, बिजनेस इंफॉर्मेशन को एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म के रूप में रखी जा सकती है और सेव कर सकते हैं। ये बेसिकली एक डिजिटल फिलिंग सिस्टम जैसा है जो डेटा को सेफ और मैनेजेबल बनाता है। डेटाबेस में डेटा रो और कॉलम के फॉर्मेट में टेबल के अंदर स्टोर किया जाता है। इसका मेन पर्पस है कि डेटा को इफिशिएंटली स्टोर करना और फास्ट रिट्राइव करना। डेटा को सेव किए हुए डेटा को हम कुछ क्वेरी लिख के एक आउटपुट विंडो में देख सकते हैं, रिट्राइव कर सकते हैं। डेटाबेस एक सिंगल कंप्यूटर पे भी चलाया जा सकता है और क्लाउड पे भी चलाया जा सकता है। रियल टाइम में जैसे बैंकिंग, ई कॉमर्स, हॉस्पिटल, एयरलाइंस, सब डेटाबेस का यूज करते हैं आज के डेट में। विदाउट डेटाबेस बड़े बड़े सिस्टम को डेटा को हैंडल ही नहीं कर पाते। डेटाबेस के टाइप होते हैं रिलेशनल,
नो रिलेशनल, हायरार्किकल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। रिलेशनल डेटाबेस आरडीबीएमएस सबसे ज्यादा पॉपुलर है, जिसमें एसक्यूएल यूज होता है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज यूज किया जाता है। डेटाबेस के बिना मॉडर्न आईटी सिस्टम और एप्लीकेशन पॉसिबल ही नहीं है। अब अगला है कि एसक्यूएल और डेटाबेस का हिस्ट्री क्या है, इवोल्यूशन क्या है, मार्केट में कब से आया और अभी किस लेवल पर है। तो डेटाबेस का कॉन्सेप्ट 1960 में स्टार्ट हुआ था। आईबीएम ने हायरार्किकल और नेटवर्क डेटाबेस बनाए। 1970 में एडगर एफ फोर्ड ने रिलेशनल डेटाबेस मॉडल का आइडिया दिया मैथमेटिक्स के बेसिस पे। 1974 से लेके 1979 के बीच आईबीएम ने एसक्यूएल लैंग्वेज का अर्ली वर्जन डेवलप किया, जिसे उस टाइम सीक्वल कहा जाता था, और कुछ लोग आज भी इसे सीक्वल ही कहते हैं, जैसे कि ये लिखा हुआ है मैंने सीक्वल। 1980 में कॉमर्शियल आरडीबीएमएस मार्केट में आए, जैसे ओरेकल ने लॉन्च किया, आईबीएम ने लॉन्च किया डीबी2, ओरेकल का ओरेकल डेटाबेस, एंड माइक्रोसॉफ्ट का माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर। तब से एसक्यूएल एक इंडस्ट्री स्टैंडर्डाइज्ड बन गया, जिसे एनसी और आईएसओ ने ऑफिशियली अप्रूव भी कर दिया। 1990s में डेटाबेस ज्यादा स्केलेबल और सिक्योर बन गए, और इंटरनेट के राइज के साथ डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई। 2000s में ओपन सोर्स डेटाबेस जैसे माईसीक्वल और पोस्टग्रेसक्यूएल पॉपुलर हुए। आज के टाइम पे डेटाबेस क्लाउड के बेस पे भी जा रहे हैं, जैसे कि एडब्ल्यूएस का आरडीएस, एज्योर माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर एसक्यूएल, एंड गूगल का गूगल बिगक्वेरी। एसक्यूएल अभी भी बैकबोन है, लेकिन साथ में नो सीक्वल, नो एसक्यूएल जैसे कि मोंगोडीबी, कैसेंड्रा भी आया। ये यूज होते हैं बिग डेटा के लिए। आज के दिन डेटाबेस में एआई और मशीन लर्निंग के लिए भी ऑप्टिमाइज किए जा रहे हैं, जो अगला फ्यूचर आने वाला है। तो ये डेटाबेस जो है वो बहुत जरूरी है। जो भी स्टार्टअप करना चाहते हैं आईटी में और एक्सपीरियंस्ड हैं, उनके लिए ये डेटाबेस इंपॉर्टेंट होता है, सीखना ही पड़ता है, क्योंकि आज के टाइम पे मोस्ट ऑफ द कंपनी विन 95% कंपनी डेटाबेस का यूज करती हैं अपना डेटाबेस स्टोर करने के लिए। अगला है कि डेटाबेस क्यों यूज होता है। डेटाबेस का मेन काम है डेटा को सिस्टमेटिकली स्टोर और रिट्राइव करना। अगर डेटा को नॉर्मल फाइल में रखेंगे तो मैनेज करना मुश्किल और स्लो हो जाता है। डेटाबेस डेटा रिडंडेंसी और इनकंसिस्टेंसी को अवॉइड करता है। जैसे एग्जाम्पल बैंकिंग, हर ट्रांजैक्शन को, आप कोई भी ट्रांजैक्शन मार्केट में करते हैं या फिर बैंक में करते हैं, तो हर ट्रांजैक्शन को डेटाबेस में रिकॉर्ड किया जाता है ताकि एक्यूरेसी रहे। एग्जाम्पल, जैसे कि ई कॉमर्स कंपनी है अमेजोन, अपने प्रोडक्ट, कस्टमर और ऑर्डर का सारा डेटा डेटाबेस में रखता है। डेटाबेस सिक्योरिटी और एक्सेस कंट्रोल देता है, जिसमें सिर्फ ऑथराइज यूजर ही एक्सेस कर सकते हैं। Unauthorized user cannot be access that database. डेटाबेस के थ्रू हम मल्टी यूजर एनवायरनमेंट मैनेज कर सकते हैं,
बिना कॉन्फ्लिक्ट्स के रिपोर्टिंग और एनालिसिस के लिए डेटाबेस एक स्ट्रॉन्ग बेस प्रोवाइड करता है। डेटाबेस के बिना आप रियल टाइम एप्लीकेशन जैसे यूपीआई पेमेंट या फ्लाइट बुकिंग सिस्टम बना ही नहीं सकते। इन शॉर्ट, डेटाबेस हर मॉडर्न बिजनेस का बैकबोन है, जो उनको डेटा ड्रिवन बनाता है। तो आज हम यहीं तक स्टडी करेंगे। आज मैंने थ्योरेटिकल पार्ट बताया है, लेकिन हम जैसे ही आगे बढ़ते जाएंगे हम इसका प्रैक्टिकल भी करते जाएंगे। जो भी हम थ्योरेटिकल पढ़ेंगे हम उसका प्रैक्टिकल भी करेंगे, और रियल टाइम पे प्रैक्टिकल करके हम आपको बताएंगे कि कैसे मार्केट में बड़ी बड़ी कंपनीज में डेटाबेस यूज किया जाता है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट और अगले सेशन में।